भीषण और बड़े युद्ध के लिए हुए तैयार। शिवाजी महाराज के पिता आदिल शाही सल्तनत के लिए काम करते थे। उस समय अभी छत्रपति शिवाजी राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने और स्वराज की स्थापना के गुण सीख रहे थे। उन्हीं दिनों भारत में मुगलों की सल्तनत थी और दक्कन पर आदिल शाही सल्तनत का हेडक्वार्टर था। आदिल शाही सल्तनत का भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा था। इन परिस्थितियों में महाराज शिवाजी के पास युद्ध के संसाधन के रूप में अभी कुछ भी नहीं था। उनके पास कोई बहुत बड़ी संख्या में सैन्य बल भी नहीं था जिसके सहारे वो मुगल और दक्कन में आदिल शाही सल्तनत की नींव हिला देते। लेकिन इन हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। महाराज शिवाजी अपने बचपन की आदत के चलते आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण बहुत करते थे। इस तरह वे इन क्षेत्रों के अन्वेषण और उनकी लगातार छानबीन किया करते थे। शिवाजी धीरे धीरे अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए थे। दुश्मनों के इलाकों का भ्रमण करने के बाद उन्हें बखूबी ये समझ में आने लगा था कि यदि भारत के लोगों को स्वतंत्र फिजा में सांस लेने का अवसर दिलाना है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सेना का निर्माण बेहद जरूरी है। सौभाग्य से मावल क्षेत्र के लोगों से शिवाजी महाराज की गहरी दोस्ती भी हो गई थी। इस क्षेत्र के लोग अत्यंत गरीब और पिछड़ेपन का शिकार थे। ये लोग जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित और बिल्कुल संसाधन विहीन थे। मावाल की जनता पिछड़ी तो थी, लेकिन उनके पास प्राकृतिक तौर पर साहस, आत्मबल और शस्त्र चलाने का जबरदस्त कौशल पाया जाता था। शिवाजी महाराज ने उनकी इन्हीं योग्यताओं और गुणों की पहचान कर ली थी और उन्हें काम में लाकर दुश्मन के खिलाफ ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ सामना करने का प्रयास शुरू कर दिया था। यह घटना दरअसल उन दिनों की है जब बीजापुर जबरदस्त संकट के दौर से गुजर रहा था। बीजापुर अभी आंतरिक और विदेशी ताकतों से संघर्ष कर रहा था। अंदरूनी कारण ये थे कि इस देश के कुछ जागीरदार ही मुगलों और आदिल शाही सल्तनत के हामी और समर्थक थे। मुगलों के लिए काम करने वाले ये जागीरदार छत्रपति शिवाजी के लिए बड़े सिरदर्द बने हुए थे। शिवाजी ने मावल के राष्ट्र प्रेमी सुपुत्रों को एकत्रित किया और उनके बीच स्वराज का संदेश फैलाकर विदेशियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तदबीर करने लगे। दुश्मन को चकमा देने के लिए शिवाजी ने मावल की घुमावदार घाटियों और पहाड़ियों का सहारा लिया। मावल के वीर लड़ाकों का मिला साथ। मावल पूर्णा जिले के पश्चिम भाग में स्थित एक बड़े पहाड़ी इलाके का नाम है, जहां के बाशिंदे पढ़े लिखे भले ही नहीं थे, लेकिन युद्ध कौशल से परिपूर्ण और लड़ाका माने जाते थे। शिवाजी के शुरुआती संघर्ष के दिनों में पहले पहल यही क्षेत्र उनके आगढ़ मित्रों और वफादार सैनिकों का ठिकाना बना। यहीं पर शिवाजी ने लोगों को राष्ट्रीयता के बंधन में एकजुट किया और लड़ाकुओं की एक अभेद टोली तैयार की थी। ये लड़ाके इतने वफादार थे कि देश की आजादी के लिए अपनी जान तक से हाथ धोने के लिए तैयार थे। अब जो शख्स सिर पर कफन बांधकर निकल खड़ा हो तो दुश्मन तो दरकिनार, मौत भी उससे अपना दामन बचाकर चलने लगती है। 3 साल तक मावल के हर एक गांव का भ्रमण। शिवाजी महाराज लगभग 3 सालों तक मावल के अनेक गांवों और पहाड़ी इलाकों का गहराई से निरीक्षण करते रहे। इस निरीक्षण के चलते मावल की हर एक वादी, रास्तों और तंग गलियों का उन्हें भली भांति ज्ञान हो गया था। इन 3 सालों में न सिर्फ ये कि उनका परिचय मावल के प्रत्येक निवासी से हो गया था, बल्कि इसी के साथ उन्हें पहाड़ी इलाकों का भी अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। इसी कारण दुश्मनों के विरुद्ध रणनीति बनाने में भी उन्हें काफी मदद मिलती थी। वहां के बाशिंदों में शिवाजी ने असीम साहस बल, आत्मविश्वास और कुछ ऐसी दृढ़ता देखी जिससे उनकी आंखें चमक उठी थीं। यहाँ के निवासी जंगल और पहाड़ के करीब रहकर ही अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बिताते थे। इसलिए ये इलाके जहां अजनबी लोगों के नजदीक अत्यंत संकटमयी और भयानक समझे जाते थे, वहीं शिवाजी और मावल सेना के लिए जंगल और पहाड़ी का इलाका खेल के किसी मैदान से कम नहीं था।
फायदेमंद बात ये थी कि जल्द ही ये इलाका उनके लिए भरोसेमंद और बहादुर सैनिक मित्रों का केंद्र बन गया। इसी इलाके से उन्होंने अपने शत्रुओं को चकमा देकर युद्ध की नीतियों और योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया। शिवाजी ने शीघ्र ही रणबांकुरों की एक ऐसी टोली तैयार कर ली थी जो अपने देश को विदेशी साम्राज्य के चुंगल से मुक्त कराने के लिए कफन बांधकर सरफरोशी के लिए खड़ी थी। उनकी सेना में वीर, बहादुर और युद्ध कौशल में माहिर मावली भर्ती होने लगे और देखते देखते एक छोटी मगर घातक सेना तैयार हो गई। मावल का घुमावदार और विचित्र क्षेत्र उनके शत्रुओं के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था और शिवाजी और उनके सैनिकों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा ये रहा कि वे और उनके सैनिक अपने क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, जबकि उनके दुश्मन बस दूर से ही इलाकों से परिचित थे।